के दिखाते हैं, बोल दिया उसे भी। इसने गरम तेल उठा के फेंका मेरी सिस्टर की साइड, फिर उसके बाद इसने अपने कपड़े फाड़ लिए। तो 80% डेटा जो है वो यही प्रूव करता है कि SC/ST एक्ट के जो केसेस हैं वो 80% फॉल्स है। 1 साल बैक डेट की कोई डेट निकाल के दे दी है कि मेरे हस्बैंड ने इसके साथ अटेम्प्ट करा। सारे कैसे तेल फेंको जलता हुआ लड़की के ऊपर, जानबूझ के फेंके थे जलाने के लिए। फेक SC/ST लगवा दिया। वो कैसे पता लगा हमें फेक है? क्योंकि 2 महीने बाद इसने अपना सर्टिफिकेट बनवा के दिया। उन्होंने उसी राजकुमार को उसका फादर बताया था और उसी के ब्याह पे उन्होंने उसका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया, लेकिन जो ये राजकुमार है इसकी बेटी प्रिया है ही नहीं। चाची एक्चुअली दिल्ली पुलिस में है, उनका बेटा एडवोकेट है। पुलिस वालों के सामने उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। तो सडनली एक दिन आके उन लोगों ने बोला कि ये प्रॉपर्टी हमें दे दो। हमने बोला ऐसे कैसे दे दें? किराएदार कहकर बसाया गया था वहाँ पे, वो भी 2-3 घंटे के लिए आती थी पूरे दिन में, शाम के टाइम पे, और ये उसी दौरान इतनी बदतमीज़ी करती थी। नहीं, हस्बैंड असली है, लेकिन जो हस्बैंड का भी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है वो भी नकली बना हुआ है। तू कौन है, कहाँ से आई है, तेरे को बुढ़िया ज़मीन में गाड़ दूंगी, ऐसे करते करते बहस से ही लड़ने लग जाती है। हाँ, बिना बात के किसी को भी गाली देना, लड़ाई करना स्टार्ट कर देती थी। जो हमारे चाचा चाची हैं, मतलब हस्बैंड के, वो दे रहे थे इसको इंस्ट्रक्शन। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। देखिए, ST/SC एक्ट से जुड़े आपने कई मामले सुने होंगे, और ST/SC एक्ट देश में इसलिए लाया गया था ताकि जो अनुसूचित जाति है, जिन पर जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है, हिंसा की जाती है, अत्याचार किया जाता है, उनको रोका जा सके और उन लोगों को वे समान अधिकार दे सके। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अधिकार का जो है गलत इस्तेमाल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ST/SC एक्ट जो है कुछ ऐसे भी लोग लगा देते हैं जो बाद में पता चलता है कि वो जो केसेस लगे हैं वो झूठे हैं। अब हम आपको ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा ही मामला जो है वो दिल्ली से सामने आया है। यहाँ पर मेरे साथ जो महिला आपको नज़र आ रही है, दरअसल इस महिला पर एक महिला द्वारा जो है ST/SC एक्ट लगाया गया, और इनके आरोप है कि जब इन पर ये एक्ट लगाया गया और बाद में पता चला कि वो महिला तो ST/SC एक्ट से जुड़ी ही नहीं है और ना ही उस महिला के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है। अब आखिर ये पूरा मामला क्या था? आखिर ये ST/SC एक्ट इन पर लगा कैसे और कैसे पूरा मामला आगे बढ़ा, महिला से जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? लक्ष्मी। क्या हुआ था, क्या ये पूरा मामला था? मैम एक्चुअली ये एक छोटा सा फैमिली डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी को लेके। वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि जो हस्बैंड की फैमिली में चाचा चाची हैं, चाची एक्चुअली दिल्ली पुलिस में है, उनका बेटा एडवोकेट है। तो उन्होंने प्लान करके एक बार पहले मेरे साथ मार पिटाई करी। चाची खुद आई पुलिस वालों के सामने, उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो मतलब ठीक है, वो थाने में चले गए, SHO साहब ने समझा के भेज दिया। उसके बाद उन्होंने एक लेडी हायर कर ली, वो हमारे घर के नीचे उसको बिठा दिया। उनकी एक शॉप थी, उसमें वो लेडी आते जाते हम लोगों से लड़ती थी, बदतमीज़ी करती थी, हस्बैंड को उल्टा सीधा कर छेड़ती थी। जैसे कि ये स्कूटी से आ रहे हैं तो इन्हें बोलती थी यहाँ स्कूटी नहीं खड़ी होगी, इस तरीके से। एक दिन लड़ाई हुई, इसके बाद एक बार दोबारा लड़ाई हुई जिसमें मैं प्रेग्नेंट थी। उस दौरान मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई, उसमें ये लेडी इन्वॉल्व थी। मेरे साथ मार पिटाई की गई खूब, 2 बार मेरे साथ मार पिटाई हुई। लेडी का तो आपसे कोई लेना देना नहीं होगा? नहीं, उस लेडी का हमसे कोई लेना देना नहीं था। वो पहले देखा हो या कभी पहले ऐसा कोई मैटर? नहीं, वो एज ए टेनेंट आई थी वहाँ पे। वहाँ पे जहाँ पर ये अपनी शॉप खोल रही थी, वो प्रॉपर्टी किसकी थी? वो एक्चुअली प्रॉपर्टी कंबाइंड है। तो उस शॉप में इसको पहले एक ब्यूटी पार्लर का सामान दे के बिठाया गया, तो वो इसका काम नहीं होना था क्योंकि वो रेजिडेंशियल है। उसके बाद इसको थोड़े दिन बाद, 1-2 महीने बाद, इसको बाहर बिठा दिया उस गैलरी में ही, बिल्कुल गैलरी में ही बाहर बिठा दिया, हमारा रास्ता ब्लॉक करके, मोमोज का स्टॉल लगवा के। गैलरी में शॉप ही खोल दी सीधा? हाँ। तो MCD वालों ने वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं जताई? MCD वालों को हमने बहुत कंप्लेंट्स दी, वो 1-2 बार आए भी, तो ये लेडी उनसे भी खूब लड़ने लगी। वो पूरी टीम के साथ आए थे, टीम ट्रक वगैरह लेकर, तो वो लोग मतलब दोबारा वापस चले गए उस टाइम पे कि हम बाद में फोर्स लेकर आएंगे अपनी। ये लेडी बदतमीज़ है। अच्छा, कितने
सालों से वो लेडी वहाँ पर रह रही थी? वो सिर्फ एक ही साल, उसने 4-6 महीने ही बिताए हैं वहाँ पे। 4-6 महीने में इतनी ज़्यादा लड़ाई होगी आप लोगों की? हमारी एक्चुअली उस लेडी से डायरेक्ट लड़ाई थी ही नहीं। हमें तो ये लेडी को वहाँ पे किराएदार कहकर बसाया गया था वहाँ पे, वो भी 2-3 घंटे के लिए आती थी पूरे दिन में, शाम के टाइम पे, और ये उसी दौरान इतनी बदतमीज़ी करती थी। बाकी कहा जा रहा है कि ST/SC एक्ट आप पर लग गया, कैसे लगा था और क्या मैटर था उसमें? SC/ST एक्ट ऐसे लगा, जैसे हमारे कोई भी रिलेटिव्स आते थे उनसे ये लेडी बदतमीज़ी करती थी। एक दिन मेरी फैमिली वाले आए तो मम्मी मेरी आ रही थी, वो चलने में सक्षम नहीं है, वो पकड़ पकड़ के चलती हैं, तो इस लेडी ने उनसे बदतमीज़ी स्टार्ट कर दी, ऐसे कहना स्टार्ट कर दिया कि तू कौन है, किसके में आई है, जबकि ये जानती थी मेरी मम्मी है क्योंकि ये वहीं पे रहती थी। मतलब इसने कई बार देखा है आते जाते मेरे रिलेटिव्स को, तू कौन है, कहाँ से आई है, तेरे को बुढ़िया ज़मीन में गाड़ दूंगी, ऐसे करते करते बहस, सामने से ही लड़ने लग जाती थी? हाँ, बिना बात के किसी को भी गाली देना, लड़ाई करना स्टार्ट कर देती थी। अच्छा, उस बिल्डिंग में सिर्फ आप ही रहते थे या और भी लोग थे वहाँ? उस बिल्डिंग में घर हमारा था जी। और बाकी किराएदार थे 1-2 किसी साथ वाली साइड में। उनके साथ भी बदतमीजी होती थी? जो भी पीछे से इसको इंस्ट्रक्शन मिलती थी कि बदतमीज़ी करनी है, किसी के साथ भी कर देती थी। अच्छा, कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है इसके पीछे? जो हमारे चाचा चाची हैं, मतलब हस्बैंड के, वो दे रहे थे इसको इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये आपका और चाचा चाची का कब से मैटर चल रहा है प्रॉपर्टी का? जो स्टार्टिंग से तो लड़ाई नहीं होती होगी? नहीं, स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं था, ये पिछले 2 साल से स्टार्ट हुआ था। तो ये कोई कोर्ट में मैटर चल रहा था प्रॉपर्टी? नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा, क्या था? प्रॉपर्टी बांटने को लेकर ये लड़ाई वगैरह होती? प्रॉपर्टी बांटने को लेकर भी लड़ाई नहीं हुई थी। सडनली जैसे मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, मदर इन लॉ बहुत बीमार रहती थी, वो डायलिसिस पे रहती थी, हस्बैंड मेरे सिंगल चाइल्ड हैं, तो सडनली एक दिन आके उन लोगों ने बोला कि ये प्रॉपर्टी हमें दे दो। हमने बोला ऐसे कैसे दे दें? बोलते नहीं, ये हमें दे दो, हमारी है, तुम्हें हम देख लेंगे। ये मतलब धमकियां देने लगे खुलेआम। एक्चुअल में प्रॉपर्टी किसकी थी? वो कंबाइन थी या फिर? वो मेरे फादर इन लॉ की है, और वो प्रॉपर्टी जो चाचा हैं उसमें उनकी एक शॉप है, तो वो चाहते थे वो सारी प्रॉपर्टी ले लें। अच्छा, शॉप के अलावा भी वो प्रॉपर्टी चाहते थे? हाँ हाँ, बिल्कुल, वो यही करना चाह रहे थे। तो उसके बाद कोई हाथापाई वगैरह भी हुई थी आपके साथ? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि चाची ने आकर एक बार लड़ाई करी थी, जो खुद दिल्ली पुलिस में मेरे साथ मार पिटाई करी थी, और उसके बाद हर रोज़ मतलब एक बार हस्बैंड के साथ मार पिटाई करने के लिए आ गए थे वो, उनके बेटे, और साथ में 2-3 बदमाश लेकर आए थे। वो चाची है, वो खुद दिल्ली पुलिस में थी, इसलिए पुलिस ने इसमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। उसके बाद ये लेडी से क्या चीज़ हुई? जैसे आप कह रहे हैं कि खुद ही सामने से लड़ने आ जाती थी, लेकिन ये उस दिन क्या हुआ था जिस दिन ये एक्ट आप पर लग गया? उस दिन यही हुआ था कि मेरी मम्मी, मेरी फैमिली वाले आए थे, मेरी सिस्टर, और इस लेडी ने उनसे लड़ाई स्टार्ट कर दी, बदतमीज़ी स्टार्ट कर दी। करते करते इसने इतनी बदतमीज़ी स्टार्ट कर दी, पहले तो इसने डंडा दिया कि मेरे को मारो, वो फेंक दिया। उसके सामने से डंडा खुद ढूंढ के लाई है, वो फेंक दिया। फिर उसके बाद इसने गरम तेल उठा के फेंका मेरी सिस्टर की साइड, वो बर्न, उसकी भी MLC वगैरह हुई। और फिर उसके बाद इसने अपने कपड़े फाड़ लिए। जब कुछ जोर नहीं चला तो इन्होंने बाद में फेक SC/ST लगवा दिया। वो कैसे पता लगा हमें फेक है? क्योंकि 2 महीने बाद इसने अपना सर्टिफिकेट बनवा के दिया। अच्छा, तो मतलब FIR लॉन्च हो चुकी थी जब उसने शिकायत लॉन्च हो गई थी, और 2 महीने बाद सर्टिफिकेट दिया? हाँ। तो क्या सामने आया? क्या वो सर्टिफिकेट जेन्युइन था या फिर? एक्चुअली हमें डाउट ऐसे हुआ जब हमने चार्जशीट पढ़ी, तो उसमें ये लिखा था कि इसने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशंस दे रखी थी, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे फादर के पास भी नहीं है, मेरे फैमिली में किसी के पास नहीं है, मुझे मोहलत दी जाए, ऐसे करके इसने 2-3 बार एप्लीकेशंस दे रखी थी। वो पढ़ के हमें डाउट हुआ, तो अपने बेसिस पे हमारी जो एडवोकेट थे उन्होंने ट्राई करा, तो पता लगा कि ये फेक है। फिर उसके बाद हमने SDM ऑफिस में इसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी। SDM ऑफिस की टीम ने इस पे इंक्वायरी की, इसको बुलाया। वहाँ पे आके इस लेडी ने बोल दिया कि ये सब मेरे डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं जो मैंने दिए थे, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, खुद पलट गई कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो मेरे नहीं हैं? हाँ, वहाँ पे आके इसने बोला मैं 6 पास आउट हूँ, 6ठी पढ़ी हुई हूँ, और इसने 10वीं 12वीं के अपने सर्टिफिकेट लगा रखे थे। उसके बाद क्या एक्शन हुआ? क्योंकि जैसे कि आप कह रही कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जेन्युइन नहीं थे,
उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये एक्शन हुआ कि एसडीएम साहब ने वहाँ पे मीटिंग रखी, इंक्वायरी कंडक्ट करवाई और इसका फाइनली ये डॉक्यूमेंट अब कैंसिल कर दिया उन्होंने और प्रेमनगर थाने को इंस्ट्रक्शन दिया इसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए। हाँ, मेरे हस्बैंड पे एफआईआर हुई है, वो ऐसे हुई है, इसने 1 साल बैक डेट की कोई डेट निकाल के दे दी है कि मेरे हस्बैंड ने इसके साथ अटेम्प्ट टू करा। और कुछ प्रूफ नहीं थे, प्रूफ तो वीडियोस वगैरह तो सब हमारे पास ही हैं क्योंकि हमें बहुत इनसिक्योरिटी थी। ये लेडी बैक टू बैक हम पे अटैक कर ही रही थी किसी ना किसी तरीके से, तो वीडियो हमने सब पुलिस स्टेशन में दे दी, उसकी निकाल के सब कुछ। हस्बैंड उस टाइम अवेलेबल ही नहीं थे, SC/ST का डॉक्यूमेंट उसमें इसके पास बन के आ गया। इसने कोई भी रैंडमली डेट चूज़ करके उसके बिहाफ पे ये SC/ST के थ्रू एफआईआर कटवा दी हस्बैंड पे कि हस्बैंड ने इसका अटेम्प्ट टू करा है। जो लेडी थी जिसको ग्राउंड फ्लोर पर शॉप दे रखी थी, वही वहाँ पर रहती थी और लोग भी थे? वहाँ पर वो लेडी तो थी, उसके साथ साथ उस शॉप में बहुत सारे लोग आते थे, अलग अलग तरीके के आदमी आते थे, नशा करते थे, हुक्का पीते थे, गाली गलौज करते थे, आते जाते सीटी मारते थे, हमारे साथ कमेंट करते थे, मतलब मारने पीटने की तैयारी करके बैठे रहते थे वो। कई बार उन्होंने हस्बैंड से भी बदतमीज़ी करी है और फुल नशा करते थे और नशा भी ड्रग्स ले रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। और हमने इतनी कंप्लेंट्स करी हैं 100 नंबर पे, इतनी पुलिस, एक बार तो पुलिस वाले आए तो उसमें 20 आदमी बैठे हुए थे एक शॉप, हाँ, एक छोटी सी शॉप के अंदर 20 लड़के थे कम से कम। और क्या कर रहे थे वहाँ पर? नशा कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे। हमारी बस प्रशासन से यही मांग है कि इस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और हमें इंसाफ मिले। मेरे साथ एडवोकेट शिवज्योति शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं जो इस पूरे केस को देख रही हैं। मैम, इस केस में क्या चीज़ थी, जैसे कि आपकी जो क्लाइंट थी उन पर ST/SC एक्ट लगा, तो कैसे आपने इन्वेस्टिगेट किया इस पूरे केस में? बेसिकली जब मेरे पास ये केस आया उस दौरान, उससे पहले इसमें एक एफआईआर हो चुकी थी, एफआईआर होने के बाद चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी थी। तो जब क्लाइंट्स ने आकर के मुझसे संपर्क किया तो मैंने आके देखा, चार्जशीट रीड आउट करी, तो रीज़न ये था कि इससे पहले एक सेम मेरे पास एक ऐसा ही केस था 2021 में, उसमें भी यही चीज़ थी कि एक कास्ट सर्टिफिकेट फेक एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट से क्रिएट किया, उसके बाद 4 आदमियों के ऊपर SC/ST एक्ट लगाया गया, जो कि मैंने जब चार्जशीट रीड आउट करी तो मैंने एनालाइज़ किया कि मे बी ये भी सेम वैसी ही है। तो मैंने उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए अपना पर्सनल लेवल सोर्स यूज़ किए, जो मैंने उसमें चेक किया कि उसका जो आधार कार्ड है, उसके फादर का जो आधार कार्ड लगाया गया है, वो सब फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड थे। तो मेरी पर्सनल एनालाइजेशन के बाद मैंने जाकर के अपने पर्सनल लेवल पे जो इंक्वायरी करी, जिसमें इसमें एक आधार कार्ड यूज़ किया गया है राजकुमार नाम से। जो राजकुमार नाम से आधार कार्ड यूज़ किया गया, बेसिकली वो एक पर्सन है जो अभी राइट नाउ 42 ईयर्स का है, और जो ये कंप्लेनेंट है इस केस में, जिसका नाम मैं बता दूंगी आपको, वो 35 ईयर्स की है। तो इट इज़ पॉसिबल कि जो आदमी 42 ईयर्स का हो, उसकी बेटी 35 साल की हो सकती है आज की डेट में, नहीं हो सकती। तो मैंने वो सारी चीज़ें एनालाइज़ करते हुए मैंने पर्सनली जाके राजकुमार से मिली, मैंने राजकुमार को फाइंड आउट किया, राजकुमार से जाकर मिला मैं, तो मैंने उसको ये पूछा कि आपने कभी अपने किसी को भी SC डॉक्यूमेंट दिया है, जो SC/ST एक्ट से डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है, क्या आपने किसी को भी अपना डॉक्यूमेंट दिया है, या आपकी कोई बेटी प्रिया है? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरी बेटी कोई प्रिया है ही नहीं, और मैंने किसी को भी, मेरी एक बेटी 13 साल की है, और जो ये लेडी आप जिसके बारे में मुझे बता रही हैं ये लगभग 35 साल की है, तो मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं मैडम। जानते ही नहीं है वो उनसे उनका किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं है, वो उनकी यहाँ तक कि कोई दोस्त भी नहीं है जिसको हम ये कह दें कि मे बी दोस्त में उसने शायद अपना कोई डॉक्यूमेंट दे दिया हो। लेकिन यहाँ प्रिया के डॉक्यूमेंट में क्या था, मैं वो डॉक्यूमेंट आपको दिखा देती हूँ, जो SDM ऑफिस वालों ने उसको एक डॉक्यूमेंट इशू किया था। उस डॉक्यूमेंट इशू में उन्होंने उसी राजकुमार को उसका फादर बताया था, और उसी के बिहाफ पे उन्होंने उसका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया। लेकिन जो ये राजकुमार है, इसकी बेटी प्रिया है ही नहीं। उसके बाद राजकुमार ने बताया कि मैडम मैंने तो अपना कोई डॉक्यूमेंट किसी को दिया ही नहीं। उसके बाद मेरी जो चीज़ें थी, जो इंक्वायरी मैं कर रही थी, वो परफेक्टली मुझे ये लगा कि हाँ ये डिसाइडेड है कि ये डॉक्यूमेंट फेक है। उसके बाद मैंने एक कंप्लेंट फाइल की SDM ऑफिस में, कंझावला में। SDM ऑफिस में इंक्वायरी कंडक्ट हुई। इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद ये फर्स्ट डेट पे तो आती ही नहीं है प्रिया, सेकंड डेट पर जब ये आती है तो हम ये आकर वहाँ ये बताती है कि मैंने तो अपना कोई डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं है राजकुमार का, जिसको ये अपना फादर बता रही है। एट मोमेंट आकर के ये बोल देती है कि मैंने तो अपने हस्बैंड का डॉक्यूमेंट दिया था, मैंने तो SDM ऑफिस वालों को कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया कि वो राजकुमार का कोई डॉक्यूमेंट हो।
और उसके बाद इसमें देखने वाली बात ये आई कि एक चार्जशीट का पार्ट है वो, इसमें इसने अपनी 10th और 12th की मार्कशीट्स भी लगाई हुई है, जो कि वो भी फेक एंड फैब्रिकेटेड है। क्योंकि वो ये हुआ कि उसमें जब एसडीएम ऑफिस वालों ने इससे इंक्वायरी के दौरान ये पूछा कि मैडम आप कितनी पढ़ी लिखी है, तो इसने ये बोला कि जी मैं तो 6ठी पास हूँ। तो जो 6ठी पास होगा इंसान, वो एक डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए 10th और 12th की मार्कशीट्स तो नहीं लगाएगा। लेकिन एसडीएम ऑफिस वालों ने जो इसके डॉक्यूमेंट देखे, वो डॉक्यूमेंट देखे तो उसमें उन्होंने दिखाया कि ये आपने 10th और 12th की मार्कशीट लगाई हुई है, तो उसने वो भी मना कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट भी मेरे नहीं है। इट मीन हस्बैंड असली निकला है और वो भी नहीं, हस्बैंड असली है, लेकिन जो हस्बैंड का भी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है वो भी नकली बना हुआ है। क्योंकि अभी मैं उस पर आगे फर्दर इंक्वायरी करूँगी और आगे जो भी रहेगा तो वो मैं आपको ज़रूर उस बारे में बताऊंगी। लेकिन ये है कि अभी तक जो प्रिया नाम की लेडी है, उस लेडी ने जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उस डॉक्यूमेंट से SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, वो टोटली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड था। जो इंक्वायरी के दौरान ये पता चला, इंक्वायरी होने के बाद DM ऑफिस से SHO प्रेम नगर को डायरेक्शन दे दी गई है कि उसमें वो FIR दर्ज करे 420 में। क्या था कि जो परिवार में कुछ मेरी क्लाइंट्स के थ्रू मुझे बताया गया कि इसमें कोई एडवोकेट है और एक लेडी है पुलिस वाली, जो आई थिंक दिल्ली पुलिस में SI है। तो कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट रहने के वजह से ही ये चीज़ें कॉन्स्पिरेसी ही बनी कि मेरे क्लाइंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते होते लास्ट में आ जा कर के उनके ऊपर इनिशियल स्टेज पे FIRs भी हो रही है और बैक टू बैक FIRs हो रही है। अभी इनिशियल स्टेज पे एक FIR हुई है 16 मार्च को, जो मेरे क्लाइंट है उनके ऊपर एक FIR करी है SC/ST एक्ट में, जो कि उसी दौरान में इंक्वायरी कंडक्ट करी हुई है SDM ऑफिस वालों ने। लेकिन पुलिस इतना ज़्यादा चीज़ों से डरी हुई है कि इमीडिएट उन्होंने एक FIR कर दी, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि SC/ST एक्ट में सेक्शन 4 में वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए हर आदमी को आज की डेट में डर लगता है। तो आगे का क्या कदम रहने वाला है? आगे का कदम मेरे लिए यही रहने वाला है कि मैं अभी इसमें जो FIR हुई है उसमें फर्दर जो भी प्रोसीडिंग्स रहेंगी वो आगे करूँगी, और उसके बाद मेरे क्लाइंट्स के लिए मैं कोर्ट में आगे जो भी रहेगा कि भाई मैं चार्ज पे आर्गूमेंट करूँगी और चाहूँगी कि मैं मेरे क्लाइंट्स को जल्दी से जल्दी इस क्लाइंट केस से रिलीफ दिलाऊँगी। ये पूरा मामला सुनकर आप लोग भी हैरान रह गए होंगे। जैसे कि ST/SC एक्ट लाया ही इसलिए गया था कि जो भी जाति के नाम पर भेदभाव करता था, हिंसा करता था, अत्याचार करता था, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सभी लोगों को समानता से देखा जाए। लेकिन अभी भी जो है ऐसे कुछ केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर ST/SC का नाम लेकर जो है लोगों को फंसाया जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से हम एक लेडी से मिले और उनका कैसा कहना था कि उन पर FIR लॉन्च हुई और बाद में पता चला कि वो महिला ने जो सर्टिफिकेट दिखाए हैं वो फेक हैं। यहाँ पर कई आरोप जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि हमारी इस पे कोई पर्सनल राय नहीं है, जो भी आरोप लगाए गए हैं वो यहाँ पर लेडी और उनके एडवोकेट्स द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले की क्या सच्चाई सामने आती है। क्या सही में फेक जो है केस लगाया गया और लगाया गया है, तो क्या आगे लोगों को अब डरने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर ऐसे ही ये केसेस बढ़ते रहे तो लोग जो है अब काफ़ी डर में रहने लग जाएंगे, और अगर ऐसे ही केसेस बढ़े तो आखिर किस तरीके से जो है इस पर कार्रवाई होगी वो भी देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी जो कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।